Hello dear students, today we are going to do preparation of carboxylic acid from ester and from alkyl benzene. In last lecture we already discussed about the preparation of carboxylic acid from nitrile cinamide, from acid anhydride and acyl chloride, and today we are do preparation of carboxylic acid from ester and then from alkyl benzene. First I will do preparation of carboxylic acid from ester. Preparation of carboxylic acid from two methods. First one is acidic hydrolysis of ester. First one is acidic hydrolysis of ester and second one is alkaline hydrolysis of ester. हम दो मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे. फर्स्ट करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस टेस्टर फॉर्म करेंगे और सेकंड वन हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे और सेकंड वन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से भी हम क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फर्स्ट वन वी विल डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. पहले हम क्या देखेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. सो एवरीवन लुक एट हियर एंड लिसन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो आल्सो केयरफुली. ओके, देखिए सभी ध्यान दो. अब ईस्टर आपको सभी को मालूम है. ईस्टर का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O R डैश R इज अल्किल ग्रुप मे बी सेम और डिफरेंट. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ईस्टर का क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं. मींस एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी हम बोल सकते हैं ईस्टर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए मिनरल एसिड. ठीक है, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखिए किस तरह से क्या किया हमने. H+ का मतलब ही हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड एज लाइक HCl और सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो द हाइड्रोलिसिस H2O. हमने वाटर ऐड किया, हाइड्रोलिसिस हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है. अब देखो आपको मालूम है कि जो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ जो कार्बन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. और जहाँ वहाँ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है. ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, सपोज डेल माइनस यानी निगेटिव और कार्बन क्या होता है, डेल पॉजिटिव, है ना. कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. एवरीवन नोज अबाउट द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सभी को मालूम है. अब यहाँ क्या होगा, जो वाटर है ना, वाटर की बात कर रहे हैं. वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H बॉन्ड OH. वाटर है, वाटर में ये H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, अब जो ये बॉन्ड है उनका बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इस पे अटैक क्या करेगा, OH इस पे अटैक करेगा. ठीक है, ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली है कि निगेटिव है तो ये क्या अटैक करेंगे, इस पे हाइड्रोजन अटैक करेगा. ठीक है, तो फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर यहाँ इस पे निगेटिव कार्बन पॉजिटिव है तो निगेटिव पार्ट अटैक करेगा यानी OH. तो हमें क्या मिल गया, RC डबल बॉन्ड OH यानी क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड. और नेक्स्ट R डैश बॉन्ड O और नेगेटिव है ये, तो इस पे पॉजिटिव अटैक किया तो साइड प्रोडक्ट इज R dash bond OH. This is the carboxylic acid. It is the main product and also alcohol. और second product हमें क्या मिलेगा, alcohol. second product क्या मिला हमें, alcohol. first product हमें carboxylic acid मिला और second product क्या मिला, alcohol मिला. उसी प्रकार से रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, हम रिवर्सिबल लिख सकते हैं. It is a reversible reaction when both carboxylic acid and alcohol both are mixed with each other to give the ester. क्या फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यहाँ हीट का सिंबल दे दीजिए, हीट करते हैं उसे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समझ में रिएक्शन फिर से देखिए, ये क्या है, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है, वाटर में H+ होता है, OH माइनस होता है. तो माइनस चार्ज पॉजिटिव पे जाएगा और ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, दिस इज द जनरल रिएक्शन. अब देखिए यहाँ एग्जांपल ले लीजिए आप. हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
C2H5। अब देखो ईस्टर का नाम कैसे करना है, याद रखिएगा। ईस्टर का नाम अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ईस्टर देखो, ईस्टर का नाम, अब जो यहाँ एक ऑक्सीजन लगाना भूल गया, ऑक्सीजन बॉन्ड C2H5 अब बन गया ईस्टर। जो ऑक्सीजन के बाद का जो ग्रुप होता है प्रीफिक्स होता है, इसको इंडिविजुअल लिख लो कौन सा ग्रुप है ऑक्सीजन के बाद, इथीन, तो ये होगा इथीन। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन, यानी क्या होते हैं प्रोपेन, तो हमें ई नहीं लिखने का, O8 लगा देने का, O8 हो गया, तो नाम क्या हो गया इसका इथीन, और ये क्या हो गया प्रोपेनेट, इथीन प्रोपेनेट हो गया इथीन। ऑक्सीजन के बाद का जो भी अल्किल ग्रुप होता है प्रीफिक्स में लिखिए, आगे में लिखिए इथीन, और जो ये पूरा हो गया ग्रुप, इसके कार्बन देखिए कितने हैं, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन होता है, तो यहाँ से ई निकाल देने का, O8 लगा देने का, तो बन गया ईस्टर इथिल प्रोपेनेट। क्या करेंगे, यहाँ भी सेम हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, ये कार्बन डेल पॉजिटिव है, डेल निगेटिव, तो ऑब्वियसली है ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो क्या होगा हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा C2H5OH, क्योंकि ये निगेटिव है तो इस पे निगेटिव किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, तो एक हमें प्रोडक्ट क्या मिला इथेनॉल, उनका प्रोडक्ट मिला इथेनॉल। एंड सेकेंड वन इज देखिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये ब्रेक हो गया, पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव ने अटैक करा, तो क्या हो गया OS। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हम बोलते हैं, हमने पढ़ चुके हैं IUPAC ई निकल कर क्या लग जाता है OIC एसिड, तो क्या हो गया ये प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो गया ये प्रोडक्ट का नाम प्रोपेनोइक एसिड। ई इज रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम है ना, वी ऑलरेडी लर्न IUPAC नेम कॉमन नेम, ठीक है हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमें क्या मिला प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से हमने ईस्टर का कन्वर्ट किसमें कर लिया, एसिड में कर लिया। अब देखिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखिए इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है, H प्लस मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड अंडरगो द हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, हाँ इसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स में ऑक्सीजन के बाद क्या है मिथिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के बाद क्या है मिथिल ग्रुप है, तो क्या होगा इसका नाम मिथिल ग्रुप है, तो मिथिल, क्या बोलेंगे हम इसे मिथिल, मिथिल। अब 6 कार्बन है पर हेक्सेन तो नहीं है, फिनिल रिंग है, C6H5 बेंजीन रिंग है, तो क्या बोलेंगे हम बेंजोएट, क्या हो जाएगा बेंजोएट, मिथिल बेंजोएट, क्या हो जाएगा मिथिल बेंजोएट। अब यहाँ भी वही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, तो क्या मिलेगा हमें C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस, क्या होगा प्रोडक्ट का नाम बेंजोइक एसिड। वी ऑलरेडी डिस्कसिंग नोमेनक्लेचर IUPAC ने। एंड देन सेकंड वन इज मिथिल अल्कोहल, दिस इज द मिथेनॉल, मिथेनॉल। हमें एक अल्कोहल मिलेगा और एक क्या मिलेगा एसिड मिलेगा, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये एग्जांपल सॉल्व करना है और आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया, CH3 फर्स्ट वन, नेम क्या बोलेंगे हम, बोलिए मिथिल, क्या होगा इसका नाम मिथिल। एंड देन हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोट, मिथिल प्रोपेनोट। देन सेकंड वन इज C6H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, रिएक्टेंट का नाम बोलिए, ऑक्सीजन के बाद क्या लगा इथिल, इथिल प्रीफिक्स में लिख लो इथिल। एंड अगर फिनिल से बेंजीन से अटैच है तो वो हो जाता है ऑलवेज बेंजोएट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 रिएक्शन सॉल्व करना है और आपको बताना है कि विच एसिड एंड अल्कोहल इज फॉर्म, कौन सा एसिड और कौन सा अल्कोहल फॉर्म होता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ
ईस्टर। तो सभी अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है, आपके बुक में नोट डाउन होना चाहिए। ओके, देन हम नेक्स्ट वन, हम अभी एसिडिक पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ेंगे हम? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ओके, अब देखिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मींस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंस में होगा तभी तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। एसिडिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड अल्कलाइन यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो हम सेकंड वन हम देखेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। फर्स्ट वन वी लर्न एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। अब हम देखेंगे अल्कलाइन यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिडिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और बेस में हम बोल सकते हैं कि व्हेन ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस in presence of alkali solution, which alkali solution? Everyone knows about the alkali solution, sodium hydroxide and potassium hydroxide. In presence of sodium hydroxide or potassium hydroxide, two gives first gives the sodium salt of carboxylic acid, then which on hydrolysis to give the कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या देखा, यहाँ क्या होगा, ईस्टर रिएक्ट विथ या ईस्टर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली सॉल्यूशन। और याद रखने का, जब अल्कली के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा ही, सॉल्ट फॉर्म होता ही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, फर्स्ट गिव्स द sodium salt or potassium salt of carboxylic acid, then which on further hydrolysis to gives carboxylic acid। ठीक है, यहाँ से होगा। अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होगा, एज इट इज, यहाँ भी वही है। अब देखो कार्बन डेल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन डेल नेगेटिव है, इट इज ईस्टर। अब यहाँ भी NaOH में H पॉजिटिव एंड ONA नेगेटिव, जैसे हमने वाटर देखा था, है ना, वाटर में भी वही है। अगर हमने यहाँ डायरेक्ट हीट भी दे दो, क्योंकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस हो रहा है, यहाँ अल्कलाइन है, वहाँ क्या हो रहा था, एसिड हो रहा था, यहाँ भी वही है, क्या होगा, H प्लस और ONA नेगेटिव हो गया, और H पे पॉजिटिव चार्ज और ONA पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ भी ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है, जो क्या है पॉजिटिव पार्ट है, वो क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को करेगा। और जो नेगेटिव है ONA है, वो किस पर अटैक करेगा, जो ऑक्सीजन है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बन की अटैक करेगा। फिर से ध्यान दो, NaOH में H पॉजिटिव होता है और ONA नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो नेगेटिव है उसने कार्बन पे अटैक किया, और जो ऑक्सीजन है उसने किस पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे। नेगेटिव अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव। तो फिर हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए, RC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव है, इस पे ये वाला पार्ट अटैक किया, कौन था, ONA, कौन था पार्ट, ONA, जिसमें O नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ। अब देखिए यहाँ, अब ये नहीं भी लिखा, ONA लग गया, यहाँ ये सॉल्ट लग गया, ये क्या लग गया, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी, ONA सॉल्ट हो गया, यहाँ लग गया, तो O नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिला, साइड प्रोडक्ट, R बॉन्ड OH, R बॉन्ड O और ये H है, R बॉन्ड O और ये क्या H, यानी हमें यहाँ भी क्या मिला, साइड प्रोडक्ट अल्कोहल ही मिला। यहाँ भी हमें साइड प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कोहल ही मिला, यहाँ भी हमें साइड प्रोडक्ट। अब हमें जैसे हमें लास्ट हमें एसिड हाइड्रोलिसिस में डायरेक्टली यहाँ H लग गया था, एसिड मिल गया था, इट इज ऑल्सो एसिड बट सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमें क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला हमें यहाँ? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम पोटेशियम यूज करते तो Na की जगह क्या लग जाता? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, when sodium salt of carboxylic acid which on further hydrolysis, इसका हमने फिर से क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया। हमने क्या कर दिया? इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर लिया। तो एज इट इज जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, ONA बॉन्ड। तो नेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर अटैक किया तो क्या मिला प्रोडक्ट? RC डबल बॉन्ड O, नेगेटिव हाइड्रोजन का पॉजिटिव OH एंड देन Na एंड OH, NaOH। ओके, और हमें क्या मिला? एसिड। क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और यू नोस, सभी को मालूम है हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़े हमने? हमने देखा कि ईस्टर ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन वी गेट क्या मिलेगा हमें? We will get potassium salt of carboxylic acid। अगर हम पोटेशियम यूज करेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब देखिए यहाँ क्या होता है? द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, दिस इज नोन एज द, क्या बोलेंगे हम इसे? क्या बोला मैंने? द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर fatty acid more than 12 carbon, this is known as soap. And then this alkaline hydrolysis of ester, this is known as saponification reaction. This reaction is known as saponification reaction। और ये रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? saponification reaction। saponification reaction, ठीक है? This is the saponification reaction। ओके, फिर से ध्यान दो। द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मोर देन 12 कार्बन इज नोन एज सोप। एंड दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। यानी ए प्रोसेस से हम सोप भी फॉर्म कर सकते हैं, बट मोर देन 12 कार्बन। मोर देन 12 कार्बन। अगर 12 से कम कार्बन रहा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, पर 12 से ज़्यादा कार्बन रहे तो हमें उसका किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये सोप का। अब R यानी अल्किल ग्रुप है। अगर मिथिल रहा तो एसिटिक एसिड है ना, इथिल रहा तो क्या होगा? प्रोपिनोइक एसिड। अगर यहाँ प्रोपिल ग्रुप लगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। पर ऐसे मोर देन 12, अगर हमें 12 कार्बन लग गए, मोर देन 12 यानी CH3, CH2, CH2, ऐसे कितने CH2? 11 CH2। पहला CH3 और ऐसे 12 CH3, CH2, ऐसे चेन बनाए हमने मोर देन 12 कार्बन की, तब ये प्रोडक्ट का नाम हो जाता है, क्या बन जाता है वो? ये सोप बन जाता है। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर यहाँ मोर देन 12 कार्बन हो जाते तो ये बन जाता, किसका फॉर्मूला बन जाता है? सोप का फॉर्मूला बन जाता। क्लियर? समझ में आया? यानी हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मोर देन 12 कार्बन इज नोन एज सोप। एंड दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दिस प्रोसेस इज, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन कौन बोलते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बताया? ठीक है, सभी को समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड? देखिए, अभी हमने जनरल देखा, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल में हम लेते हैं C2H5, C डबल बॉन्ड O, C6H5, which on alkaline hydrolysis in presence of NaOH और KOH, ठीक है? H पे पॉजिटिव चार्ज, O पे ONA नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक करेगा, तो क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट? फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगा, हमें मिल गया C6H5OH, है ना? C6H5O नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी इसका नाम क्या हुआ? फिनॉल बोल सकते हैं हमें। C6H5 यानी बेंजीन रिंग पे OH लग गया।
देन सेकंड वन इज, सेकंड क्या मिला हमें, सॉल्ट मिलेगा C2H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये वाला पार्ट अटैच हो गया ONA नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर इसे बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम, और हाउ मेनी कार्बन 2 and 3, तो क्या बन जाएगा ये, सोडियम प्रोपेनोट, सोडियम प्रोपेनोट। क्या बन गया ये, सोडियम प्रोपेनोट बन गया। व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, सोडियम प्रोपेनेट का हमने क्या कर दिया, फिर से हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया है। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ONA वाला बॉन्ड निगेटिव है तो हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पे, और ये सॉरी ये H और OH माइनस और OH निगेटिव है तो Na की तरफ चले जाएंगे, तो प्रोडक्ट C2H5, C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी क्या होगा इसका नाम, प्रोपेन, OIC एसिड लगा दो, प्रोपेनोइक एसिड। एंड नेक्स्ट वन इज NaOH, नेक्स्ट वन इज NaOH। इस प्रकार से हमने अब इसका प्रोडक्ट, इसका कन्वर्ट किस में कर दिया, प्रोपेनोइक एसिड। अगर हमें रिएक्टेंट का नाम आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। C6H5 को हम क्या बोलते हैं, अब बेंजीन तो नहीं बोलेंगे, यहाँ C6H6 यानी बेंजीन होता है, कार्बन निकल गया तो क्या होता है, फिनील। तो मैंने पहले बोला था ऑक्सीजन के बाद का प्रीफिक्स में लिखने का हमें, C6H5 फिनील। एंड हाउ मेनी कार्बन 2 and 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोट, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोट हो गया, यानी इसका नाम हो गया रिएक्टेंट का फिनील प्रोपेनेट। इस प्रकार से हमने फिनील प्रोपेनोट का कन्वर्ट किसमें कर दिया, प्रोपेनोइक एसिड। और फर्स्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिला, फिनॉल और सोडियम सॉल्ट मिला। एंड देन सेकंड वन इज मेन प्रोडक्ट इज प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। और इस प्रकार से हमें क्या मिला, ईस्टर। क्या मिला हमें, ईस्टर से क्या मिला, एसिड। और कितने हाइड्रोलिसिस किए हमने, 2, एक किया अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एक किया हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सम एग्जांपल आई विल गिव, ठीक है। फर्स्ट वन इज CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, okay. Name is methyl propanoate. And another one is CH3, C double bond O, C2H5, and his name is इथोनेट। या ये ग्रुप को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। क्या होगा ऐसा ग्रुप रहता है तो इथिल एसीटेट। क्या बोल सकते हैं इसे, इथिल एसीटेट। दिस इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इस प्रकार से हमने ईस्टर से 2 प्रोसेस हमने देखे ईस्टर के। एक हमने देखा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड सेकेंड वन इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। बोथ मेथड्स आर different and both methods give a carboxylic acid। and हमने क्या देखा कि alkaline hydrolysis of ester, this is also known as the saponification reaction। this is also known as the saponification reaction means we will form the क्या फॉर्म करेंगे, कर लेंगे हम सोप भी फॉर्म कर सकते हैं मोर देन 12 कार्बन, हायर फैटी एसिड रहा तब। ओके ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से हमने क्या प्रिपेयर किया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। इसमें एक हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस देखे और एक हमने क्या देखा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखा। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड एंड एवरीवन नोट डाउन दिस टॉपिक। और सभी को क्या करना है, ये नोट डाउन करना है अपने बुक में और अच्छे से जो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो क्या करना है, ट्राई करना है। और ऑब्वियसली इजी है, सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस अच्छे से रही तो आप सॉल्व कर सकते हो। इजी है, सिर्फ तरीका मालूम होना, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या अटैक करता है और किस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके, समझ में आ गया सभी को। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे यही नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का, जो हम फ्रॉम अल्किल बेंजीन हम करने वाले थे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू मेथड के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ